जय परमेश्वर। पेज नंबर 268 से जनहित में जारी। साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदीत कारणी। यह जगदीत कारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरमपुरा में साफ के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावसाज बुद्धि 12 संवत 1965। परमात्मा ने मन। जय परमेश्वर। हजार हजार शुक्र वो ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती और दूसरा मजमून बदर समुद्र के सो कलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर महाजनान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनूपदास को तमाम जहान के हिंदू मुसलमान और साधु संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया कि जिसको जादूशाला और राक्षस विद्या और काफिर विद्या और इंद्रजाल कहते हैं, वो एक किस्म का पाप है कि जिस तरह से रावण ने चला और मैं और मौत को कब्जे में कर ली थी पाप के सबब से, यानी होम करा करा के बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी, इंद्रजाल के पाप से और काल वगैरह पड़ा करके लक्ष्मी अपने काबू में करके लंका में ले गया। और उसी तरह से हिरणाकंज राजा ने भी चलाया था और उसी तरह से कंस राजा ने भी चलाया था और उसी तरह से कारुण बादशाह ने भी चलाया था। और रावण हिरणाकंज कंस कारुण वगैरह की तरह से बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया है। तो इन बनियों ने भी मैं को और मौत को सारे कर लिए। तो मैं और मौत हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के कब्जे में है। तो भाइयों, अनूपदास जी महाराज पूरे विश्व में अमन शांति लाने की बात कर रही, दिन और दुनिया का भला करने की बात कर रहे भाई। और ये किताब जगदीत कारणी उसका जिंदा जागता सबूत। तो भाइयों, रावण ने इंद्रजाल के नाम का पाप चलाया था, हरणाकश्यप ने राक्षसी पाप का नाम से पाप चलाया था और कंस ने जादूशाला के नाम से चलाया था और कारुण बादशाह ने काफिर विद्या के नाम का पाप चलाया था। और इस हिंदुस्तान के सौदागर बनियों बेईमान लंका के ढेरों ने कलयुग के नाम का पाप चलाया है। उसका असली नाम है कल्लुकाल। जिसको दुनिया कलयुग बोलती है उसका असली नाम है कल्लुकाल। और इनकी फैक्ट्री चलती है भाइयों, जिसको दुनिया के लोग, बड़े बड़े पंडित लोग, साधु संत लोग और राजा महाराजा सब लोग स्वर्ग नरक कहते हैं। स्वर्ग नरक में इनकी फैक्ट्री, पाप की फैक्ट्री चलती है। मुसलमान भाई जन्नत बोलते हैं और मालिक की दरगाह मानते हैं। तो भाइयों, वो मालिक की दरगाह नहीं है, वो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के पाप करने की जगह है और अंग्रेज लोग उसको हेवन हिल्स बोलते हैं। तो भाइयों, वहां से जब पाप होता है, वहां 84 लाख जीवा जुन के नाम का पाप होता है, वहां जमीन माता के नाम का पाप होता है, वहां सूरज चांद के नाम का पाप होता है, वहां संसार के नाम का पाप होता है। भाइयों, जब वो पाप दुनिया में आके लगता है, जो कुछ दुनिया में बुरा हो रहा है, बीमारी, रोग, कुछ भी, जमीन माता को भूकंप है और भी कई तरह ज्वालामुखी पार फटने का और कई तरह की ग्रहण होने का और अंधेरी रात होने का, हर चीज की जो भी हो तो सब के सब उसके जिम्मेदार हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेरे। और इसका जीता जागता सबूत है किताब जगदीत कारणी। तो भाइयों, मैं हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज और सभी विद्वानों से और मीडिया प्रभारियों से और मीडिया वालों से और वैज्ञानिकों से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ और खास तौर से राजा बादशाहों से खास तौर से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि भाइयों, एक बार इस किताब को पढ़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इसको सूखना हमारे लिए परम दुर्भाग्य की बात है। तो भाइयों, एक बार जरूर इस किताब को पढ़ करके इंसाफ कीजिए। यह सज्जनों से अनूपदास जी महाराज प्रार्थना कर रहे हैं कि भाइयों, सज्जनों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि एक बार इस किताब को जरूर पढ़िए। और भाइयों, किताब के संपर्क के लिए
8905653801। जिस भाई को भी चाहिए, हर महीने की 17 तारीख को सावनी अनंतपुरा में निःशुल्क मिलेगी, वहां भी जाके ला सकते हो, वरना आप कुरियर के द्वारा भी मंगा सकते हो। तो मेरे भाइयों, इस किताब को एक बार पढ़ना हमारी सौभाग्य की बात है, इसको चूकना हमारे लिए परम दुर्भाग्य। तो हमारी तो भाइयों इतनी अर्ज रहेगी कि एक बार इस किताब को जरूर पढ़िए। और आज जनहित में जारी है, पेज नंबर 268। तो भाइयों, भूत प्रेत के निकालने वाले झाड़ वगैरह में कीले गड़वा दिए, और जब उसके नाम का पाप छोड़ देवे, जब वो अच्छा हो जाए। सो कीले गड़वा के पाप को छोड़ देते हैं जब उनको आराम हो जाता है, जब लोग जानते हैं कि भूत प्रेत और जिस मुल्क में डाकनियां बनाई है और जो बड़ा गांव है उनमें डाकने बनाइए, जिसका हाल सुनो कि जो छोटा गांव है उसमें भी 10-12 डाकनियां, और जो बड़ा गांव है उसमें 50 या 100, और जो बड़े शहर है वहाँ और ज्यादा बनाइए। परंतु बूढ़ा बूढ़ी होवे तो वो तो तिरस रूपी है। सो वेदक शास्त्रों में कहते हैं, सुनो इन बेचारों को, डाकन डाकनियों की बदनामी दी और तिरस रूपियों को संसार के हाथों से मरवाते हैं। अब भाइयों, बूढ़ा बूढ़ी होवे तो वो तिरस रूपी, और उनके ऊपर ऐसे बदनामी लगी है, भूत डाकी डाकन बना के लोगों में इतना भरम फैला दिया है। और खेल तो भाई दूसरा है, डाकन डाकन वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन खेल जो जादू का चलता है, हिंदुस्तान के बनियों के राक्षसी पाप का चलता है, और बदनामी लगा दी है डाकी डाकनियों के ऊपर। तो जादू में इनके वो ताकत है, जैसे चाहे वैसे जादू कर सकते हैं कि जिन मुल्कों में डाकने बनाई है उन्हीं मुल्कों के आदमियों के हाथों से मरवाते हैं, और डाकनियों के दिल में जादू से ऐसा सुझाते हैं कि हम डाकी डाक नहीं है। सो बीमार तो करते हैं जादू से, और सुझाते हैं डाकनियों का कि जिन्हों को डाकनियों की बदनामी दी है, सो डाकनियों का भी भ्रम बुद्धि फेर की राक्षसी पाप से कैद कर दिया है। अब इनको भी ऐसा ही सोचता है कि हम ही डाके हैं और हम ही आदमी लोग को खा रही है, बच्चे लोग को खा रही है, उनके दिल में भी ऐसा ही सुझाती है। तो जादू में इतनी ताकत है कि जो चाहे वही कर सकते। तो उनको यही सुझाव देते हैं कि हम डाकने हैं, क्योंकि जैसा संसार में नींद में खाने पीने का सपना करते हैं, या और अनेक तरह की लड़ाई भिड़ाई वगैरह का होता है, तो डाकनियों को भी सपना उसी तरह से होता है। सो जबकि डाकनियां बनाई है, उनको भी जागता सपना या नींद का सपना करके सुझाते हैं कि हम डाकने हैं और आदमियों को खा रही है। इससे वो भी ये जानने लगते हैं कि हम डाकी डाकनियां और डायन, और संसार को जो सब मुल्कों में सुपने हुआ करते हैं, और आगे राक्षसी पाप नहीं था, वो सुपना भी नहीं होता था। और जिस मुल्क में कि बहुत सी डाकनियां बनाई है और संसार के लोगों को जादू से बीमारी करे, तो संसार के लोग ये कहने लगे कि आजकल डाकनियों ने बड़ा भारी फैल मचाया है। सो डाकनियों को और संसार के लोगों को बनिए जादू से ऐसा ही सुझावे कि हमको डाकन ने मारा है, और डाकन भी यही समझे कि हमने ही मारा है, और सब संसार कहे कि अब तो अच्छे आदमियों को खाने लगी है। यानी जिस मुल्क में डाकने बनाई है, उसी मुल्क के आदमियों को जादू से सुझा दे कि अब तो अच्छे आदमियों को डाकने खाने लगी। जब उसी मुल्क के आदमी कि जिस मुल्क में डाकनियां बनाई है, उन डाकनियों को संसार के लोग हेत करके और पकड़ करके नीले कांटों में जलवा देते हैं, मुझे हरे कांटों में, नीले कांटों में जलवा देते हैं, और बहुत से को पिटवा के मरवा देते हैं। सो जबकि डाकनों को अनेक तरह की तकलीफें करके संसार के हाथों से मरवा देते हैं, तो फिर ये बेईमान जानते हैं कि 30 रुपयों को संसार के हाथों से ही मरवाए। फिर इनको मालूम पड़ता है कि मजा आया, ऐसा मरवाने से उनका पाप ज्यादा चलता है, उनके पाप में बढ़ोतरी होती है। तो फिर ये यही सोचे कि हम इसी तरह से इनको मरवाए, तो इनका जादू और ज्यादा चलता रहे भाइयों। तो ये डाकनियां भी जो दुनिया में आगे डाकनियों का खेल चल रहा था, और डाकनियां बनाई भी थी,
और जो डाकनियों के बैल से दुपहर मचाए थे, अब तो डाकनियों का बैल कम हुआ भाई। कब इसलिए हुआ कि दुनिया अभी सुशिक्षित हो गई और अंग्रेज आने के बाद में डाकनियों का बैल कम हो गया, नहीं तो पहले बहुत डाकनियां थी। तो ये बड़ियों को मालूम पड़ा कि अंग्रेज इसकी तपास कर लेंगे कि ये क्या खेल है, तो हम पकड़े जाएंगे। तो इसके लिए अंग्रेज आने के बाद डाकनियों का बैल हिंदुस्तान में कम कर दिया, नहीं तो उसके पहले बहुत डाकनियों का दुपेल था और बहुत लोगों को डाकनियों के बहाने से मरवाते थे भाइयों। जबरदस्त दुपेल था अंग्रेजों के आने के पहले, सुड़ेलों का, डाकनियों का। तो अंग्रेज आने के बाद ये कम किया, क्योंकि अंग्रेज हर चीज का रिसर्च करता है। अब ये किताब उनको मिलेगी, उनको पहुंचेगी, वो अंग्रेज जो इस फिराक में लगे हुए कि भाई ऐसी कौन सी बात साल ब साल होती है कि करोड़ों आदमी कच्ची उम्र में और ही बीमारियों के सबब से मर जाते हैं, कच्ची उम्र में मर जाते हैं, भूकंप आ जाता है। तो उनकी वो तलाश में है, लेकिन उनको जरिया नहीं मिल रहा है। और ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए, उनका मकसद सिर्फ एक ही है कि ये किताब जगदीश कालनी को जहां चाहिए उस जगह पहुंचने नहीं देना है, वहां से भड़का देना है, यानी उस बात को रोक दें। आगे आगे अनूपदास जी महाराज ने किताब में भी लिखा है कि मैं जिसको समझाने को जाता था उसके पहले सामने वाले की बुद्धि खराब कर देता था, या कोई और काम में उलझा के उसको भगा देता था, यानी और कोई ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दे के कोई धक्का देता था, कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। तो ये बनियों का आज हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेरों का एक ही मकसद है कि उनको पूरी दुनिया पे राज करना है। उनको ये लोभ लगा हुआ है कि हमको पूरी दुनिया के ऊपर राज करना है, और पूरी दुनिया का धन तो इन्होंने कब्जे में कर लिया है, लेकिन सिर्फ राज करने की इनकी हविस बाकी रही है। वो भी अगर इस किताब के माध्यम से किताब पढ़ के अगर इस किताब के हिसाब से काम नहीं करोगे तो एक दिन हिंदुस्तान के बनिए पूरी दुनिया के ऊपर राज करेंगे, और मैं और मौत तो उनके कब्जे में। फिर ये चाहे वैसी तकलीफें देंगे, चाहे वैसा बुरा करेंगे, तो अब मौत मांगेगा तो मौत नहीं मिलेगी भाइयों। तो ख्याल करो और सोचो और समझो, और जानते हैं कि 30 रुपयों को संसार के हाथों से ही मरवाए है और गरीबों को बहुत दुख दिलाया है, तो फिर संसार के नाम का पाप छोड़ देते हैं। फिर उनको लगता है कि अब गरीबों को बहुत दुख दिया है, तो फिर संसार के नाम का पाप छोड़ देते हैं जब वो अच्छे हो जाते हैं। तो उस मुल्क के आदमी कि जिन मुल्कों में डाकनों की बदनामी दी, वो ये कहने को लग जावे है कि डाकनियों को मारा जिसे अब दूसरी डाकने डरने लगी। तो भाइयों ऐसी बुद्धि फेर देती, ये पाप छोड़ देते मुल्क के आदमी तो ये सोचे, लेकिन असली खेल तो ये हुआ कि हिंदुस्तान के बनियों ने उस पाप को छोड़ दिया, तो फिर वो बुद्धि खराब नहीं हुई, अच्छी हो गई, तो वो खाने नहीं लगी। मुल्कों को डाकनियों को बदनामी दी, वो ये कहने लग जावे कि डाकनियों को मारा जिसे अभी दूसरी डाकने डरती है। तो ऐसा कुछ नहीं है भाइयों, वो तो हिंदुस्तान चाबी उसकी हिंदुस्तान के बनियों के हाथ में है। तो अब दूसरी डाकने अपने को नहीं खावेगी, और जब से कि अंग्रेज आए हैं जब से डाकनियों का फैल थोड़ा है, और जब तक कि अंग्रेज नहीं आए थे जब तक इनों का फैल बहुत था। कि जिस मुल्क में डाकनियों की बदनामी चलाई है उस मुल्क के आदमियों को ये बनिए जादू से करोड़ों फैल करके मार देते हैं और सुझाते हैं डाकनियों का। अब ये डाकनियों की जहां जहां बदनामी लगाई वहां डाकनियों के बहाने से लोगों को करोड़ों आदमियों को मार देते हैं और नाम लगाते हैं कि डाकनियों ने खा लिया। भाइयों तो डाकनियां बेचारी कुछ नहीं खाती है, वो तो खुद उस जादू के पाप में ग्रस्त है और उनको ऐसा लगता है कि हम ही खा रही है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के राक्षसी पाप के करते हुए भाइयों तो गहराई से सोचो, करोड़ फैल करके मारते हैं और सुझा देते हैं डाकनियों का। तो डाकनियां भी किसको बनाई है कि जो बनियों की जात के सिवाय दूसरी जात के है, और ऐसी बुद्धि डाक ने बनाई है कि जिनके मुंह में दांत तक नहीं है, और बनाई भी उन्हीं की माँ और दादी और नानी और बुआ मामी काकी वगैरह को डाकनियों की बदनामी दी है। सो ये ख्याल करने की बात है भाइयों कि अभी वो डाकनियां भी बनाई है, बनियों की जात की एक भी डाकन नहीं मिलेगी आपको भाइयों, और बनाई भी सब दूसरी जात की है, और वो भी सब उम्र दराज को बनाई है, बुढ़ी बुढ़ी औरतों को मामी काकी बुआ नानी वानी ऐसी लोगों को बनाई है, और मुंह में दांत तक नहीं है, वो कैसे खाएगी भाइयों। लेकिन बदनामी ऐसी लगा कि जादू में वो ताकत है, चाहे वो खर्च खेल तो बनियों का है और बाना चेहरा उनका लगा दिया, हार उनकी ले ली। तो ख्याल करो भाई,
नानी बुआ मामी काकी वगैरह को डाकनियों की बदनामी दी है। सो ये ख्याल करने की बात है कि ये तीर्थ स्वरूपी है कि नहीं। ये तीर्थ, अभी हमारे घर में कोई बुजुर्ग रहता है 80 साल 90 साल 70, तो हमारे तीर्थ के मानिंदे वो हमारे कुल देवता से कम नहीं है, वो हमारे तीर्थों के मानिंदे, और उनकी तो पूजा पाठ यानी अपन सब कुछ तरह हम तीर्थ ही समझो ना। 4 धाम की यात्रा करो कि हमारे बुजुर्गों की यात्रा करो, एक ही तरीका है। डाकनियों की बदनामी लगा के मरवा देते हैं। सो ये बहुत बुरी बात है। परंतु डाकनियों के बेटे तो भूले हुए हैं और ये जानते हैं कि ये बिजनेस डाकने ही है, यानी ये डाकने ही है। परंतु डाकने और भूत वगैरह तो कुछ भी नहीं है, और झूठी बदनामी दे के मरवा देते हैं। और वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि रावण गरीबों को मरवाता था, परंतु धनिये तो अपने पाप को खूब समझते। रावण भी ऐसा खेल के, रावण के जमाने से पूरा खेल चला आ रहा था। रावण के बाद हिरण्यकश्यप हुआ, कंस हुआ, कारुण हुआ, और आज ये पूरी फैक्ट्री चलती है हिंदुस्तान के बनियों की। और वो जो आगे जो बने रावण वगैरह, कंस वगैरह, कारुण वगैरह और हिरण्यकश्यप, वो सब डिस्ट्रीब्यूटर थे भाइयों। और अभी ये मैन्युफैक्चर है, और मैन्युफैक्चरिंग से पाप, उन्हीं की फैक्ट्री खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन जो करते पाप का, वो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के हाथ में भाइयों। ये चाहे वैसा कर सकते हो, इनको कैसा चलाना है, कैसा रोकना है, कैसा किसकी बुद्धि खराब करनी है, ये पूरे एकदम बारीक से बारीक तक उन समझते हैं। पुराणों में लिखा है कि रावण गरीबों को मरवाता था, परंतु बनिए तो अपने पाप को खूब समझते हैं, क्योंकि गरीबों को दुखी करेंगी तो आपसे ही संसार में बुरा हो जाएगा। इस वास्ते ऐसा पाप चलाया है। सो बूढ़े डोकरों को डाकने बना के मरवाते। सो क्या है गरीबों का मरवाना पाप है या नहीं? तो इसी तरह से बनिए भी रावण के माफिक गरीबों को डाकनियों के बहाने से मरवाते हैं। और कामरू देश का भी दुनिया के लोग कहते हैं कि वहां जादू बहुत है। अब देखो भाइयों, और अनूप मंडल वाले और दूसरे किताब पढ़ने वाले, जगदीत करने वाले, अब देख लो अनूपदास जी महाराज क्या कहते हैं। और कामरू देश का भी दुनिया के लोग कहते हैं वहां जादू बहुत है। सो कामरू देश मैंने अब तक देखा नहीं, अगर देखा हो तो सब हाल वहां का लिख दूं, परंतु सुनता हूं। तो अनूपदास जी महाराज कहते हैं मैंने कामरू देश देखा नहीं, तो जो देखा उसका हाल लिख दिया, जो नहीं देखा उसका भी हाल लिख दिया। तो अनूपदास जी महाराज कहते हैं कि मेरे ऊपर बीती हुई नजरों से देखी हुई जो कुछ था वो इस किताब में लिख चुका हूं। आज अनूपदास जी महाराज का काम करना है, किसी भाई को काम करना है, तो अनूपदास जी महाराज के चेहरे से नहीं करना है, फोटो से नहीं करना है, आयो आस्था से नहीं करना है, इस लिखे हुए पे चल के बंदोबस्त करना है। और वो भी किताब जगदीत कहानी ओरिजिनल नमूने के आधार की, साध अनूपदास प्रिंटिंग पेज चावनी एरमपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया, तारीख 17 अप्रैल सन 1909 वैशाख बुद्धि 12 संवत 1965। इस किताब से करना है भाइयों काम, इस किताब से पाप छुड़ाना है, इस किताब को दुनिया में जाहिर करनी है। अगर दूसरी झूठी किताबें दुनिया में बहुत चल रही है, किताब जगदीत कहानी के पीछे हिंदुस्तान के बनियों ने बहुत छपाई है, 140 किताब चल रही है भाइयों, और वो भी सब झूठ आपके सामने आएगा। लेकिन हमको एक बात ध्यान में रखनी है, और पूरे विश्व के लोगों से कहता हूँ कि किताब साध अनूपदास, ये जगदीत कहानी जिसको अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी एरमपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया, तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैशाख बुद्धि 12 संवत 1965। इनके अलावा कोई अनूपदास जी महाराज का हस्तक्षेप नहीं है, और न कोई किताब अनूपदास जी महाराज ने छपाई है, सिर्फ और सिर्फ सावनी एरमपुरा। उसके अलावा जो भी किताबें हैं वो सब फरेबी किताबें हैं, एक भी सही किताब नहीं है, न नमूने के आधार से मिलती है, न नमूने से मैच होती है भाइयों, और न अनूपदास जी महाराज की अनुमति है। तो मेरे भाइयों, मेरे देवतो, इस किताब की फोटो कॉपी है वही मानी सत्य मानी जाएगी, बाकी सब फरेबी किताबें लिख दो। परंतु सुनता हूं कि वहां पर भी इन बनियों ने बुद्धि फेर के उनको कुछ का कुछ सुझा दिया, और सुझाते होंगे। सो कामरू देश के आदमी भी इन्हीं जाल में भूले हुए होंगे, इन्हीं की जाल में भूले हुए होंगे। और वो एक अलग थोड़ा सा उनके नाम से देवी देवता की साधना करने वाले को बताया होगा, इन्हीं जाल में भूले हुए होंगे। सो उनको भी उनकी बुद्धि फेर के भैरव या पीर का या देवी वगैरह का सुझाते होंगे, जिससे वो भी भूल गए होंगे, क्योंकि वो जानते होंगे कि हमारे बस में देवी देवता। अब देखो
भाई जादू चलाने वाला वो क्या सोचता है कि मैंने वीरों की पूजा की है, मैंने देवताओं की साधना की है, मैंने ऐसे ऐसे वीर बस में किए हैं तो मेरा जादू चलता है। एक मदारी है वो भी बोलता है मैंने भी इसकी इतनी साधना की है, वो देवी मेरे बस में है और वो देवी से मेरा जादू चलता है। लेकिन भाइयों ऐसा कुछ नहीं है। जादू सिर्फ हिंदुस्तान के सौदागर बनिए चलाते। देवी का तो एक बहाना चलाया है, हमारे कुल देवताओं के ऊपर बदनामी लगा दी है कि जादूगोरा तो देव बन गए और देव थे वो जादूगोरा बन गए। भाइयों हिंदुस्तान में जो भी कुलें थी वो सब देवता स्वरूपी थे, लेकिन ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए जब इनको लंका के यहाँ हिंदुस्तान में आया ना तब ये जादूगोरे थे और ये यहाँ आके धर्मात्मा बन के जादूगर, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान का धन काबू में कर लिया और ये धर्मात्मा बन के बैठे हैं और जादूगोरा पूरे दुनिया के लोगों को बनाया। आज जो भी इनकी जादू की जो व्यवस्था चल रही है पूरे वो सब हिंदू मुसलमान और अंग्रेज लोग ही चला रहे, क्योंकि वो बेचारे देवताओं के भरोसे साधना आस्था में भूल गए। भविष्यवाणियां है, दीपना है, ये है ग्रंथ है, सब तांत्रिक विद्या है, भोपा है, भाव आना, ये आना जो भी है, तो सब इनके जाल में फंसे हुए हैं भाइयों। तो इसके लिए जब तक ये किताब नहीं पढ़ोगे तो आपकी बुद्धि दुरुस्त नहीं होगी। और हिंदुस्तान के बनियों ने पहले बुद्धि को टारगेट किया, हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया भाइयों। तो ख्याल करो देवता स्वरूपी जो हमारी करामत चलती है वो बनियों ने ये कैसी अकलमंदी की है कि जब राजा बादशाह जाल को समझेंगे और दरियाबद करेंगे तो कामरू देश के भी मारे जाएंगे और दरियाबद करने वाले ये जानेंगे कि जादू कामरू देश। और पॉलिसी कितनी खतरनाक करती है भाई, और कोई भी समझेगा तो जादू के कामरू देश वालों का है, वो चलाते होंगे। यानी अब जैसे ये टीपले चल रहे भाइयों, तो टीपले तो के ब्राह्मण चला रहे तो ब्राह्मण मारा जाएगा। खेतलो जी भोपो जी भूत पुलिस का ये करे तो वो मारा जाएगा। यानी ये बचे के बचे रहेंगे, ये अलग के अलग रहेंगे। और इन्होंने ऐसी सेटिंग ऐसी कर दी है और सबका सबूत ये किताब जगदीत ज्ञान है। इसके अलावा आपको कोई प्रूफ नहीं मिलेगा कि हिंदुस्तान के बनिए लंका के ढेरे ये पाप करते हैं, लेकिन कहीं नहीं मिलेगा भाई। ये किताब इसका पूरा प्रमाणित सबूत है और जिंदा सबूत है भाइयों, ये किताब जगदीत ज्ञान। तो दरियाबद करने वाले ये जानेंगे कि जादू कामरू देश वालों का है और डाकनियों के ऊपर और देवताओं के ऊपर और भूत प्रेत के ऊपर जीव मराने के लिए बदनामी लगा दी। परंतु अकलमंदी बनियों की है और जाल तो बनियों का है और बदनामी और जात के ऊपर लगा दी भुलाकर। तो इस वास्ते ये अकलमंदी की है कि हमारा जाल प्रकट नहीं हो। इस सबब से मुल्कों में इन बनियों ने चोरों की तरह से खोज मालूम न होने के लिए मुल्कों में डाल दी और संसार के लोग भूले हुए देवताओं के भरोसे। आज हम लोग हमारे घर में कोई भी तकलीफ हो गई तो पहले जिधर हम जाएंगे बताने वाले मुल्ला मौलवी के पास या भोपे बल्डे के पास या और तांत्रिक के पास, तो वो पहले ये बोलेगा कौन सी तुम्हारी देवी है, कुल देवी है, फिर बोलेगा तुम्हारा वो दोष है, फिर बोलेगा वो दोष है। तो भाइयों ये सब कुछ नहीं है, ये सब राक्षसी पाप से हो रहा है और राक्षसी पाप की फैक्ट्री चलती है हिंदुस्तान के सौदागर बनियों की, जो जिसको सुरग नरक बोलते, वहां से पाप सप्लाई होता है और यहाँ आके लगता है। तो भाइयों उसके ऊपर ख्याल करो। भूले हुए देवताओं के भरोसे और हमारे कुल देवता कुछ नहीं करते, वो तो नेक पुरुष थे, वो तो पूरी उम्र पाके मर गए और वो जिंदे थे तब कीड़ी के ऊपर भी दया पालते थे, वो कभी किसी जीव का मारने काटने का काम नहीं किया। भाइयों आज हम भी दोषी हो रहे हैं, काटना उनके नाम से बलि चढ़ा रहे, कुर्बानी दे रहे, तो हम खुद गलत काम कर रहे। भाइयों जरा इस किताब को पढ़ के समझो। भूले हुए देवताओं के भरोसे और डाकनियों की और देवी देवताओं के भरोसे भूले हुए और है राक्षसी पाप। और मुझको तो इन बनियों ने राक्षसी पाप से दुखी किया है, जिससे इन्हों की चोरी मुझको मालूम हुई, जिससे मैं आप लोगों को वाकिफ करता हूँ और मेरे को नहीं कल पाया होता तो इस बात का क्या भेद। बनियों ने भूल से अनुपदास जी महाराज को कल पाया और उस बात का भेद अनुपदास जी महाराज को मिला, क्योंकि इन्होंने जाल के पर्दे डाल दिए हैं कि जो संसार को पता ही नहीं लगे तो पाप किस तरह से मिले। परंतु ये बनिए तमाम संसार को गारत करेंगी और सब विलायतों में थोड़े से आदमी रहेंगे
जब ये बनिए अपना राज जाल ही जाल में कर लेंगी, जब तो कुल आदमियों की औलाद को बहुत दुख होगा। तब भाइयों जब थोड़े रह जाएंगे और राज इनके हाथ में आ गया है तो फिर दुनिया का जीना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए भाइयों बोलता हूँ, अंग्रेजों की पूरी जनसंख्या कितनी है देख लो, मुसलमानों की जनसंख्या कितनी है देख लो, और हिंदुओं की कितनी है। तो भाइयों हिंदू मुसलमान अंग्रेज लोगों समझो, आप कोई गुमान में मत रहो, कोई घमंड में मत रहो कि हम दुनिया के ऊपर राज करेंगे, हम गजवा हिंद करेंगे। कुछ नहीं होने वाला भाइयों। जब तक हिंदुस्तान का बनियों का खात्मा नहीं होगा, राक्षसी पाप चलाना उसके हाथ में, और राज ये करने को जाएंगे, ये राज कर लेंगे। आप हिंदू मुसलमान लड़ते रहोगे और राज ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए कर लेंगे। तुम दोनों के हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। एक बार इस किताब को पढ़ करके तो देखिए भाइयों, जब गौर कीजिए ताकि मालूम पड़ जाएगा। तो मैं तो ये बोलता हूँ, हिंदू मुसलमान अंग्रेज भाइयों, आप सब एक दिल होके इस पाप का खात्मा कराओ तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए, दुनिया में सतयुग हो जाए भाइयों, और कोई किसी तरह की भूख नहीं रहे, और दिन और दुनिया का भला हो रहा है। जाल ही जाल में राज कर लेंगे, जब तो कुल आदमियों की औलाद को बहुत दुख होगा, जो इन्हों का राक्षसी पाप नहीं छोड़ाऊंगी। और बाजीगरों को भी बुलाए है संसार के मौके की, और बाजीगर ये जानते हैं कि हमने किसी देवता की साधना की थी तो देवता भस्म हो गया। जैसे मदारी खेल दिखाता है, जादूगर जादू दिखाता है, वो भी सब ऐसे सोचता है कि हम कोई देवता की साधना की थी तो देवता हमारे बस में हो गया, तब हमारा जादू चलता है। तो ये सब खेल है ना, कुछ नहीं, किसी से कुछ नहीं चलता। मेन पॉइंट हिंदुस्तान के सौदागर के, और उनकी वजह से वो जादू चलता है, और चलाने वाले वही है। और वो चाहेंगे जब उनका जादू बंद कर देगा तो वो कितना भी तड़पे ना, जादू नहीं चलेगा। बाजीगर ये जानते हैं कि हमने किसी देवता की साधना की थी सो देवता बस में हो गया है, जिससे हमारा जादू चलता है। तो बाजीगरों को भी कुछ का कुछ सुझाव देते हैं। सो जादू से कामरू देश में भी जागते सुपने और नींद में सुपने करके तरह तरह के खेल जादू के दिखाते हैं, और डाकने और सुड़ेले सुझाते हैं। फिर इसी तरह से नजर का बैल संसार में जादू से चलाया है। सो जो अच्छा मकान होवे तो गिर जावे, या अच्छा घोड़ा होवे या अच्छा ऊंट होवे वो मर जावे। इसी तरह से गाय भैंस वगैरह अच्छा होवे तो मर जावे, नजर के फैल, और अच्छा नर नारी होवे तो वो भी मर जावे। तो मरते तो कच्ची उम्र में जादू से, और बदनामी देते हैं नजर की। अब भाइयों नजर के ऊपर भी लोगों ने, ये हिंदुस्तान के बनियों ने बदनामी लगा दी है। तो इसकी नजर बहुत करड़ी है, इसको वो देखेगा, इसकी नजर लगे तो नजर लग जाएगी। ये सब अपने चलते ना कि नजर लग जाती है। तो अब नजर के ऊपर क्या कहते हैं महाराज, देख लो भाइयों, ये मर जावे कच्ची उम्र में जादू से, उम्र में जादू से, और बदनामी देते हैं नजर की। जिस तरह से आदमी तमाम संसार में जादू से भूले, उसी तरह से कि जिसको नजर की बदनामी दी है वो भी ये जानते हैं कि मेरी नजर बहुत कड़ी है, और वो खुद जानता है कि मेरी नजर बहुत कड़ी है, और उसको भी ऐसे ही घट में सुझा देते हैं। और अनुपदास जी महाराज कहते हैं कि आंखें तो नारायण ने देखने के वास्ते दी है, सो मालिक ने आंखें तो शरीर में अनमोल हीरा बनाई है। सो नजर किसी को किसी की नहीं लगती है भाइयों। एक बात का तो इसको नोट कर लो कि नजर किसी को किसी की नहीं लगती है, लगता है जो हिंदुस्तान के बनियों के राक्षसी पाप का जादू लगता है, लगती है। नजर कौन सी बरसी भाला या डोली तीर है जो लग जावे, ये तो नारायण ने देखने के वास्ते बनाई है, क्योंकि आंखें नहीं होवे तो शरीर किसी काम का नहीं है। इसी तरह से सिक्के के ऊपर बदनामी दी है भाइयों। अब बताओ, अनुपदास जी महाराज कहते हैं कि शरीर में आंखें नहीं है तो शरीर किसी काम का नहीं है। तो फिर अनूप मंडल वालों ने सोनी हरिशन जी महाराज को किस आधार से, और सोनी हरिशन जी महाराज की बातें करते और गुणगान गा रही है, तो सोनी हरिशन जी महाराज ने किस तरह से अनुपदास जी की पहचान, शरीर में आगे नहीं तो शरीर किस काम का नहीं है। फिर वो किताब लिखने वाला कौन था और लिखाने वाला कौन था भाइयों, ख्याल करो। ये हमारे साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ है, बहुत बड़ी साजिश हुई है। अगर ये किताब के माध्यम से चलूं तो वो सब खरीब है, मेरी नजरों में तो वो सब भरे हुए हैं, और ये सब बनियों हिंदुस्तान के सौदागर बनियों की साजिश है भाइयों। तो उसके ऊपर गौर करना पड़ा, लेकिन करे तो क्या करे। हमारे बुजुर्ग लोग उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, पाप छोड़ जाने की तैयारी होती है, किताब की बात चलती है, किताब की चर्चा चलती है, किताब पढ़ाने का मुद्दा चलता है, तो बीच में आके ये लकड़ खालड़ी घुटने को बैठ जाते भाइयों। अब बताओ कैसे पाप छूटे,
किताब कैसे समझ में आई? आज 100 किताब छाप के 117 साल हो गया ओरिजिनल, लेकिन आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि न तो अनूप मंडल के भाइयों को मालूम है, न किसी को और को मालूम है। जिसको भी हम पूछते हैं तो बोलता मैंने तो किताब अभी चालू की, मैं तो 2 साल से किताब पढ़ रहा हूँ। और बातें करते बहुत बड़ी बड़ी क्या मैं तो 3 पीढ़ी का भाविक है, हमारे बुजुर्ग अनूपदास जी के साथ घूमे हैं, फिरे हैं, फिर आज दिन तक उनको किताब पढ़नी नहीं है, उनको नमूने की परिभाषा मालूम नहीं हुई। तो भाइयों ख्याल करो कि बड़ियों का जाल कितना भयंकर है, किसी को कुछ मालूम नहीं है। ये तो अनूपदास जी महाराज की मेहरबानी समझो। अनूपदास जी महाराज ने ऐसा काम किया है कि दुनिया का, संसार, विश्व का कोई काम नहीं करता है। पूरे विश्व की किताबों में नमूने का जिक्र नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा? कि अनूपदास जी महाराज को मालूम था कि इस किताबों के साथ हिंदुस्तान के बनिए सल कर लेंगे। क्यों? इस संसार की बुद्धि तो भ्रष्ट है, हम लोगों की बुद्धि भ्रष्ट है। हम लोगों तो अच्छा काम करने को जाएगा लेकिन बुरा हो जाएगा, लेकिन वो बात अनूपदास जी को मालूम थी, हमारे लोगों को मालूम नहीं है। भाइयों, जिसने भी काम किया होगा, आस्था में किया होगा, भलाई के लिए किया होगा, भले और अच्छे के लिए किया होगा, लेकिन वो सब काम गलत, आस्था और भलाई और भावार्थ में आगे नहीं करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए, बुद्धि दुरुस्त रखे। और बुद्धि कब दुरुस्त होगी? जब अनूपदास जी महाराज की किताब पढ़ोगे। तो भाइयों, अनूपदास जी महाराज ने लिखा है कि नमूना, और नमूने में अगर बाल भर भी फर्क होता है तो वो झूठ है, समझा जाएगा नहीं, वो रीतसर झूठ है। और जब तक इस झूठ को नहीं हटाओगे, किताब 274 पेज 7 अनूपदास महाराज जी की 17 अप्रैल के अलावा वो भी अनूपदास प्रिंटिंग पेज में छपी हुई। अब 274 पेज की और लोगों ने किसी ने छाप दिया, फरेब कर दिया। भाइयों, तो आप सतर्क रहिए, सचेत रहिए, और इस किताब के माध्यम से पूरी दुनिया में एक ही किताब चलनी चाहिए, वो है 7 अनूपदास महाराज जी की किताब, ओरिजिनल नमूना, तारीख 17 अप्रैल सन 1909, जो सावनी एवं ये जगदीशकार ने जिसको अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस में छपी है भाइयों, और किसी प्रिंटिंग प्रेस में छपी हुई किताब नहीं चलेगी। तो भाइयों, ओरिजिनल किताब से पढ़िए और आपका दिन शुभ रहे। जय परमेश्वर। कल से जारी होगी पेज नंबर 271 से जनहित में जारी रहेगी। जय परमेश्वर।